जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 3E के बारे में। सेक्शन 3E स्लम एक्ट 1971। देखिए सेक्शन 3E में क्या कहता है, जैसे कि सारे फ्लैट्स हैं, जब ये अलॉट होता है किसी अलॉटी को तो वो 10 साल तक उसको बेच नहीं सकता, उसको रेंट नहीं कर सकता, उसको गिफ्ट नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता। 10 साल तक वो उनके नाम पे ही रहेगा और जब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो एसआरए के परमिशन द्वारा वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है। और यदि ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं की जाती है आफ्टर 10 इयर्स, तब पर भी खरीदने वाले को अंडर सेक्शन 3E नोटिस आता है और उनको फ्लैट से निकाला जा सकता है। तो जैसा कि हमें हमेशा जितने भी खरीदने बेचने वाले हमेशा इंक्वायरी करते हैं कि सर मैं ऐसा ख़रीद रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो हम हमेशा उनको ये सलाह देते हैं कि आप चेक करिए कि एनेक्सर 2 बन गया है तो झोपड़ा भी हो तो ना ख़रीदें, और यदि फ्लैट ख़रीद रहे हैं तो जब तक 10 साल कंप्लीट ना हो गया हो ना ख़रीदें। लेकिन फिर भी लोग 10 साल कंप्लीट हुए बिना, क्योंकि एसआरए के फ़्लैट बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम के कारण लोग बेच देते हैं, तो सस्ते होने के कारण लोग ख़रीदते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए उसकी ख़रीदारी करते हैं, जबकि वह गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र स्लम एक्ट 3E क्या कहता है, इफ़ द अलॉटी हैज़ बीन अलॉटेड द फ्लैट अंडर अलॉटमेंट देन ही कैनॉट सेल, गिफ्ट, लीज और अदरवाइज for next 10 years from the date of allotment. If allotment has been completed 10 years, then he can sell, gift, lease by the permission of SRA. Either the section 3E to be levied on the conditions whether the person have done the illegal way and not obtain the policy of the SRA Slum Act 1971। इसका कहना यह है कि अगर आप एसआरए में किसी को भी फ्लैट अलॉटमेंट होता है तो वह फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट उसको बेच नहीं सकता, उसको रेंट नहीं कर सकता, उसको गिफ्ट नहीं कर सकता। अगले 10 साल के लिए वह उस पर कुछ नहीं कर सकता, वह अलॉटमेंट उनके पास ही रहेगा, फ्लैट उनके नाम पे रहेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 10 साल पूर्ण होने से पहले उस फ्लैट को ख़रीदता है तो वो व्यक्ति अंडर सेक्शन 3E कन्विक्ट पाया जाता है। यदि कोई कंप्लेन करे तो एसआरए अथॉरिटी उनको 3E का नोटिस देके, शो कॉज नोटिस देके उनको पूछेगी कि क्यों नहीं आपको फ्लैट से निकाला जाए। तो जब आप अपना सेल परचेज एसआरए के फ़्लैट में करते हैं तो ज़रूरी है ये देख लें कि एसआरए के फ़्लैट को 10 साल हो गया है कि नहीं। यदि नहीं हुआ है और आप खरीदी बिक्री करते हो तो आप महाराष्ट्र स्लम एक्ट अंडर सेक्शन 3E आते हैं और एसआरए कभी भी आपको नोटिस देके आपको निकाल सकता है, यह एसआरए के अधिकार में। और यदि 10 साल कंप्लीट हो गया हो और आपने उस फ्लैट का स्टैम्प ड्यूटी कर लिया हो लेकिन एसआरए से ट्रांसफ़र ऑर्डर ऑब्टेन नहीं किया है, उस केस में भी एसआरए आपको 3E की नोटिस दे सकता है। क्योंकि जो भी एसआरए फ्लैट बनते हैं
तो वो SRA के प्रोविज़न्स के अंडर में ही चलते हैं। यदि आपने उस फ्लैट को 10 साल बाद ख़रीदा है और आपने SRA से ट्रांसफ़र नहीं करा के लिया है, तब पर भी आप अंडर सेक्शन 3E आते हैं, क्योंकि SRA कहता है कि इफ़ यू आर परचेजिंग द फ्लैट यू हैव टू गो थ्रू विद द सर्कुलर 145 ऑफ सेल परचेज ऑफ SRA। देखिए, अगर आप खरीदी बिक्री कर रहे हैं 10 साल के बाद में, तो आपको सर्कुलर 145 के अनुसार उस फ्लैट को पूर्ण पद्धति से SRA द्वारा ट्रांसफ़र करके लेना ज़रूरी है, तब आप सेफ़ हो। नहीं तो आप अंडर सेक्शन 3E आप पे कभी भी SRA द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। जब भी कोई कंप्लेन आए या तो SRA की नज़र में आए तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि SRA के फ्लैट ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि चेक कर लें कि 10 साल कंप्लीट हो गया है, और अगर कंप्लीट हो गया हो तो SRA का पूरा ट्रांसफ़र प्रोसीजर करके लें। नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए कंसल्टेशन करेंगे, हम आपका ट्रांसफ़र करा के देंगे, उसकी बात नहीं है। लेकिन क्या है, ज़रूरी है कि आपको जानकारी हो कि कैसे होगा। यदि आपने 10 साल से पहले ही ख़रीदा है और आज आपको 3 का नोटिस आया है, ठीक है, तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप उसको ट्रांसफ़र कैसे करोगे, क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको आपके लिए फ़र्स्ट ओनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, उसमें भी कहते हैं कि कोई हल निकाला जाएगा कि कैसे वो फ्लैट को ट्रांसफ़र किया जाए। बेसिकली आपको जानना ज़रूरी है कि आज के डेट में हाई कोर्ट्स में बहुत कहते हैं नियर अबाउट 13,000 मैटर्स अंडर सेक्शन 3E पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी कोर्ट का वो केस खुलता है तो 13,000 लोगों को नोटिस जाती है कि अंडर सेक्शन 3E वो लोग कन्विक्ट हैं जिन्होंने 10 साल पहले ही फ्लैट को ख़रीद के रखा है। तो यदि आपने आज तक SRA का फ्लैट नहीं ख़रीदा है और आज आप ख़रीदने जा रहे हैं, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन समझे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप उसके पेपर्स हमको दिखाइए, हम आपको गाइड करेंगे और आपको कैसे कहते कि उसका प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट करना है, उसके लिए कंसल्टेशन भी करके देंगे। तो आज आप जान गए होंगे कि SRA का फ्लैट 10 साल के पहले नहीं ख़रीदा जा सकता, वो अंडर सेक्शन 3 ऑफ महाराष्ट्र एक्ट आता है, और 10 साल के बाद भी ख़रीद रहे हैं तो आपको SRA से ट्रांसफ़र करके लेना ज़रूरी है, नहीं तो वो भी अंडर सेक्शन 3E आता है, जिससे कि आपको SRA कभी भी 3E की नोटिस द्वारा आपसे जवाब मांग सकती है, और ज़रूरत पड़े तो आपको फ्लैट खाली करके एज अ गवर्नमेंट को सरेंडर भी करा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सजग रहें, क्योंकि अगर आप प्रोसेस को नहीं फॉलो करोगे तो आपको अंडर सेक्शन 3E कभी भी नोटिस आ सकता है यदि आप SRA का फ्लैट खरीदी बिक्री कर रहे हैं। तो आपको जानकारी होना ज़रूरी है। यदि आप SRA का फ्लैट ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको ज़रूरी है ये जानकारी, क्योंकि देखिए मार्केट में कभी कभी लोग अपना प्रचार भी करते हैं कि 10 लाख रुपए में SRA का फ्लैट मिल रहा है, 12 लाख में मिल रहा है, 15 लाख में मिल रहा है, 17 लाख में मिल रहा है, 18 लाख में मिल रहा है। तो उनके झांसे में ना आए, क्योंकि कैसा है, अगर उस झांसे में आप जाते हैं तो आप अंडर सेक्शन 3E भी आते हैं। तो कभी भी फ्लैट आपसे गलती अगर आपने परचेज़ भी कर लिया तो आप कभी भी फ्लैट खाली कराया जा सकता है, ठीक है। और जहाँ तक की गलती कि हमें मालूम है कि 15 से 17 लाख में SRA के फ्लैट्स चलते हैं, मुंबई में नहीं आते हैं, तो आप उसमें ना जाएं, कोई व्यक्ति आपके पैसों का लूट ना कर सके। और ख़रीदी बिक्री कर रहे हैं तो अंडर सेक्शन 3E महाराष्ट्र स्लम एक्ट जान लें कि आपके ऊपर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं भविष्य में, और सजग रहें, उस हिसाब से ही SRA के फ्लैट में सेल परचेज़ करें।
चलिए विदा लेते हैं, और भी ऐसे SRA के मुद्दे पे आपसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।